हेलो बच्चों आज हमारा 11th फिजिक्स है, उसका टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट में हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और या बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर किस प्रकार डिपेंड करती है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही डायमेंशंस है। ठीक, इसमें हमारी जो फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं आपको पता है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके जो सिंबल्स हैं, ठीक, उनके ऊपर हम पावर लगाकर ये बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटीज पर किस प्रकार डिपेंड कर रही है। तो आपकी फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर जो पावर होती हैं, उन पावर्स को ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज। कि आपकी जो बेस क्वांटिटीज है उनके ऊपर पावर राइज करके अब डिनोट करते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, अब देखिए वो सिंबल्स क्या हैं। आप कह दी फिजिकल क्वांटिटी मास है, तो मास के लिए सिंपल किया जाएगा कैपिटल एम, इसके ऊपर पावर लगाएंगे। लेंथ है तो इसके ऊपर कैपिटल एल के ऊपर पावर लगाएंगे। टाइम है तो आप कैपिटल टी के ऊपर पावर लगाओगे। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी मास पर डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर, तो कैपिटल एम के ऊपर पावर लगाएंगे, वो पावर आएगी, वो मास की डायमेंशन होगी। इसी प्रकार लेंथ पर डिपेंड कर रही है, तो लेंथ में कैपिटल एल के ऊपर पावर लगाएंगे, वो लेंथ की डायमेंशन होंगी। टाइम में कैपिटल टी के ऊपर पावर लगाएंगे, वो टाइम की डायमेंशन होंगी। यदि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडेंस है, तो हम कैपिटल ए के ऊपर पावर लगाएंगे। सिंबल है। ठीक, आप कहोगे साहब ये तो ऐसा यूनिट है। बिल्कुल, इन 3 में तो सिंबल्स ये है, बाकी में जो यूनिट है उनके ऊपर ही आप पावर लगा देते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में आप केल्विन है के, इसके ऊपर ही पावर लगाएंगे। आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, उसके हम CD कैंडेला के ऊपर ही पावर लगा देंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसमें हम मोल के ऊपर ही पावर लगाएंगे। तो ये आपके 7 क्या है? सिंबल्स हैं, जिनके ऊपर ही हम क्या लगाएंगे? आपकी पावर लगाएंगे। ठीक, किस पर? M, L, T, कैपिटल A, K, CD, मोल, इनके ऊपर हम पावर लगा के और डायमेंशन को डिनोट करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो आपकी अन्य क्वांटिटीज पर या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर किस प्रकार डिपेंड कर रही है। जैसे हम फोर्स, जो आपका फोर्स है, उसकी डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब मास क्या है? आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो मास को मास रहने दें। और एक है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आएगी, अगेन उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू मास, ये टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब देखिए आपकी सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई। ये मास है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, टाइम है, तो क्या हो गया, ये आपका मास है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपकी एक बार लेंथ है, टाइम कितनी बार है, आपका टाइम 2 टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यदि आपको डायमेंशन के लिए तो बताओ मास कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो मास के लिए कैपिटल M लिखिए और उसके ऊपर 1 पावर लगाइए। लेंथ कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो लेंथ का कैपिटल L लिखिए, 1 पावर लगा दीजिए। टाइम है, टाइम के ऊपर, अब टाइम क्या है, डिनोमीटर में, तो पावर किस में आएगी, माइनस में, कैपिटल T के ऊपर क्या लगा दिया, -2 पावर। तो ये आपकी डायमेंशंस हैं, m की पावर 1, l की पावर m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, तो powers of m is 1, that this means the dimension of mass is 1, dimension of length is 1 and dimension of time is -2। तो इस तरह से हमें ये डायमेंशन लिखते हैं। अब उसके बाद आता है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, अब आपका कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वो एक्सप्रेशन है जो हमें ये शो करता है, आपका वो एक्सप्रेशन जो ये शो करे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन बेस क्वांटिटीज पर किस प्रकार डिपेंड करती है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे आपका फोर्स है, तो फोर्स का हमारा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये आपका क्या है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कोई q है, उसमें माना मास की डायमेंशन है a और लेंथ है उसकी डायमेंशन है b और टाइम है उसकी डायमेंशन है c, तो इसको इस तरह डिनोट करेंगे आप, ब्रैकेट में कैपिटल M की पावर a लिखोगे, कैपिटल L की पावर b लिखोगे, कैपिटल T की पावर c लिखोगे, इस तरह से ये उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए क्या करें, हम एक ब्रैकेट के अंदर आपके सिंबल्स हैं उनको लिखते हैं और सिंबल्स के ऊपर पावर राइज करते हैं जो उसकी डायमेंशन है उनको, तो ये आपके क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, आप विभिन्न डिफरेंट टाइप के डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं, अभी ड्राइव करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले इसके बाद में। अब और देखिए कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, अब क्या, डायमेंशनल इक्वेशन, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, इसकी डायमेंशन है, मास की डायमेंशन है सपोज करो A, लेंथ की डायमेंशन सपोज करो b, टाइम की डायमेंशन सपोज करो c। ठीक, तो आपका ये तो है आपकी डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q। और इस डायमेंशन फॉर्मूले को इस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल रख दें इस तरह से, Q इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो ये आपके क्या है, ये आपकी क्या है, डायमेंशंस, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। और व्हाट इज दिस, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं हो, जो पावर्स होती हैं उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं,
जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है जो ये बताता है कि किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशन है, उसे हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूले को फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के इक्वल कर दें, ठीक, तो उसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। अब आपको डायमेंशनल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टर बताते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट टाइप के डायमेंशनल इक्वेशन ड्राइव करते हैं उसको हम बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे 11th में 12th में, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी तो हमें सबके डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हम डायमेंशन फॉर्मूले कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। आप देखिए एग्जाम्पल के आधार बताते हैं, जैसे हम लेते हैं नंबर फर्स्ट। सपोज करो फिजिकल क्वांटिटी है आपका एरिया। अब एरिया इज इक्वल टू, आप एरिया का कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, जैसे रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ भी क्या, आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या है, मीटर में मेजर की जाएंगी। तो आप देखिए डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ, और ये भी लेंथ में एल से डिनोट होगी, तो आपकी क्या होगी m0, मास की नहीं है L2 और T0। तो आपका एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम सिंपल L2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को डिनोट कर देते हैं, जिसके ऊपर जिसकी कोई डायमेंशन नहीं उसको जीरो डिनोट करते हैं। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, वो जब आते हैं तो डिनोट करते हैं, उनको नहीं लिखा जाता। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि चाहे आपका यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, गज हो, फुट हो, किसी माइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा। तो नंबर एक चीज कि डायमेंशन फॉर्मूला आपके जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर सिंबलों के ऊपर पावर लगाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे उस फिजिकल क्वांटिटी को आप इसमें एम के सिस्टम में मेजर करो, चाहे एसआई सिस्टम मेजर करो, चाहे सीजीएस में मेजर करो, चाहे एफपीएस में मेजर करो, कोई फर्क नहीं होगा। आगे देखिए सेकंड है जैसे वॉल्यूम वी इक्वल टू, जैसे हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये सब लेंथ में मेजर होंगी क्योंकि मीटर यूनिट है। तो आपका लेंथ 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 3 बार लेंथ आएगी, एल बी और एच तीनों ही आपकी क्या होगी, आपकी लेंथ में मेजर होंगी। तो ये हो जाएगा आपका m0 L3 T0, यूनिट होगी क्यूबिक मीटर। और देखिए थर्ड जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी इक्वल होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का सिंबल क्या है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम के ऊपर 1 पावर, और वॉल्यूम आपकी L3, क्योंकि आपके वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास की पावर 1 लेंथ की पावर -3 T0। ऐसा ही हमें पता है, लिखना चाहो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप देखिए नंबर 4, जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, और ये टाइम t। तो वो तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, m0 l1 t -1। आप देखिए यूनिट देखिए, लेंथ की पावर 1 है तो ऐसा ही सिस्टम में मीटर, t की पावर -1 है तो आपका सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो यूनिट लिखना भी आसान होता है।
आप देखिए 5, जैसे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। अब देखिए मास की डायमेंशन होगी m1, वेलोसिटी की ये रे ऊपर देखो m0 l1 t-1। अब देखिए क्या होगा, m की पावर 0 m की पावर 1 तो क्या होगी m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। और ऐसा यूनिट लिखे तो किलोग्राम, ये हो गया मीटर, माइनस पावर है पर सेकंड, तो ये उसकी ऐसा यूनिट आ गई। और ये आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला गया। आप देखिए एक्सीलरेशन, जिसे ए से नोट करते हैं, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन यूज करो m0 l1 t-1, टाइम का हो गया t1, तो बताओ एक्सीलरेशन का क्या हो गया m0 l1 t-2। ये डायमेंशन यूनिट लिखो, मास है नहीं लेंथ का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद है तो हम उसकी यूनिट भी इजी वे में लिख सकते हैं। आप देखिए फोर्स की बात करें, F फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सीलरेशन। अब देखिए मास की डायमेंशन m1, एक्सीलरेशन की नोट करो m0 l1 t-2 इज इक्वल टू क्या हो गया डायमेंशन m1 l1 t-2। ये डायमेंशन ये डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है फोर्स का, m1 l1 t-2। और आप देख रहे हो कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आगे हम उसका यूज कर लेते हैं नए डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करने में। और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, जिसे न्यूटन से भी डिनोट करते हैं। और देखिए नई फिजिकल क्वांटिटी जिनकी हम डायमेंशन फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखिए फोर्स के बाद में जैसे प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यदि हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो प्रेशर का भी आ जाएगा। तो फोर्स का है m1 l1 t-2, एरिया का l2। क्या हो गया फोर्स का, m की पावर 1, ये पावर ऊपर जाके -2 प्लस की 1 तो क्या हो गई l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक, तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, प्रेशर का। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक, ये प्रेशर हो गया। प्रेशर के बाद जैसे वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन लिखिए m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट की l1। वाटर डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 l2 और t की पावर -2। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क की, न्यूटन मीटर और जूल, जिसे क्या बोलते हैं हम, जूल। तो ये वर्क और एनर्जी की होगी, एनर्जी की भी यही होगी। ठीक, व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी वही होगा जो वर्क का होता है। ठीक, और देखिए आपका टॉर्क होता है इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। तो आर लेंथ है, L1 फोर्स की m1 l1 t-2 इज इक्वल टू क्या हुआ m1 l1 t-2। अब आप देखिए वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए
एनर्जी का देखिए, टॉर्क का देखिए, सेम है। इसलिए मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक से ज़्यादा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, जैसे वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। और देखिए हमने लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था, m1 l1 और t-1। इसी तरह से आपका इंपल्स होता है I, तो इंपल्स I इज इक्वल होता है F इंटू टी। तो फोर्स का देखिए m1 l1 t-2, टाइम का हो गया t1, क्या हो गया m1 l1 t-1। आप देखिए लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास मोर देन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपके क्या होंगे? सेम होंगे। अब मैं बच्चों आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले का फिजिकल क्वांटिटीज, उनके फॉर्मूले, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले वो आपको सेंड करूंगा। उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप निकाल के देखोगे और बाकी इससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।